नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का जो मैं विषय लेकर आया हूँ, वो है रक्षाबंधन के ऊपर। 19 अगस्त 2024 बहुत अच्छा हमारा 4 पर्वों में से एक पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि ये पर्व सभी के लिए सुख, समृद्धि, प्रसन्नता लेकर आए और आप सब इसको बहुत ही अच्छी तरह पूरी खुशी के साथ मनाएँ। आज इसके विषय में वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि अब जैसे-जैसे त्योहार पास आएगा, वैसे-वैसे कुछ नई-नई बातें निकल कर भी आएँगी, तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी भ्रम में नहीं फँसना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, बल्कि पूरी तरीके से अपने त्योहार का आनंद लेना है। क्योंकि सबसे पहले तो बात आती है भद्रा काल की। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, भद्रा काल किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काल नहीं है जो किसी भी प्रकार से नुकसान देता है। भद्रा का तात्पर्य केवल बारिश से होता है। उस वक़्त के लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं थे, इसीलिए उस काल को थोड़ा-सा अवॉइड करते थे कि कहीं बारिश ना हो जाए तो आने-जाने में या त्योहार मनाने में परेशानी ना हो। लेकिन इस बार वो कन्फ्यूज़न भी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि जो भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है, वो हो रहा है 18 अगस्त रविवार को रात को 3 बज के 5 मिनट से, जो कि समाप्त हो रहा है सोमवार वाले दिन 1 बज के 32 मिनट पर दोपहर को। तो अब आप सोचेंगे कि क्या हमें इस समय काल में त्योहार नहीं मनाना? देखिए, ये वाली सोच मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरी तरफ से तो किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। पूरा दिन शुभ है, आप त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि उसकी शुभता को साबित करने के लिए मैं कुछ तथ्य रख रहा हूँ। वो सबसे पहले, उसी दिन सर्व सिद्धि योग है और वो योग वो होता है जिसमें हम किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं और अपने कार्य की उन्नति के लिए अपने कार्य को कर देते हैं पूरी शुभता के साथ। और वो सर्व सिद्धि योग कब है? वो भद्रा काल के अंदर ही है। और वो कब शुरू होता है? सोमवार की सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:10 तक। अगर आपको लगता है कि हमें तो पूरे मुहूर्त के बीच में ही ये काम करना है, तो आप इस सर्व सिद्धि योग में अपना पूजन और रक्षाबंधन का त्योहार कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर 1:32 के बाद इस त्योहार को मना सकते हैं। ये तो हो गई पारंपरिक बात। लेकिन मेरे अनुसार आप पूरे दिन ये त्योहार मना सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के और बिना किसी परेशानी के। क्योंकि उस दिन एक खास बात और भी है। उस दिन सबसे ज़्यादा खास बात ये है, उसी दिन से यानी कि 19 तारीख से शाम को 7 बजे से पंचक भी लग रहे हैं। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि पंचक में भी कोई शुभ काम नहीं करते हैं, जैसे लैंटर्न ना डालना, यात्रा ना करना। तो क्या अब एक नया भ्रम डालेंगे? और इनका प्रारंभ हो रहा है 19 अगस्त शाम को 7 बजे से लेके 23 अगस्त दिन शुक्रवार 7:54 तक। तो अगर हम इस प्रकार पंचांग को बहुत गहरी गहरी बातों के साथ पढ़ेंगे, गहराई के साथ पढ़ेंगे, तो हमें कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई अच्छी बात सब कुछ मिल जाएगी। आज से बहुत वर्ष पहले हम सब इतनी बातों को ध्यान नहीं रखते थे और पूरी प्रसन्नता के साथ अपने त्योहार को मनाते थे। तो अब भी हमें वही करना चाहिए, अपने त्योहार का पूरा आनंद लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इस त्योहार को थोड़ा-सा और अच्छी तरह पारंपरिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक जो नारियल होता है जल वाला जिसमें पानी भरा होता है, उसको श्रीफल भी कहते हैं। तो बहनें चाहें अपने भाई की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनके हाथ में जल से भरा हुआ नारियल देकर, दोनों हाथों से पकड़वाकर तब उनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बाँधे, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यकारी होता है भाइयों के लिए। और एक ही नारियल से आप सभी भाइयों को कर सकते हैं बारी-बारी से उनके हाथ में देकर। जो सूखा गोला होता है वो भाभीयों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, वो भाइयों के लिए नहीं होता है। बाद में उस नारियल को बहनें ले जाती हैं अपने साथ ही, वो छोड़ती नहीं हैं। अगर नारियल आपके पास नहीं है,
तो आप कोई भी हाथ में रुपए पैसे भी रख सकते हैं, क्योंकि खाली हाथ राखी बंधवाने में और भरे हाथ बनवाने में हम मानते हैं कि वो अक्षय पात्र की तरह काम करता है और आपके जीवन में धन संपदा हमेशा बनी रहती है। तो आप आशीर्वाद के तौर पे ये चीज को कर सकते हैं। एक नई चीज है ये, आपने शायद कभी पढ़ी हो सुनी हो मुझे नहीं पता, पर जिन लोगों को नहीं पता वो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर उस वक्त आपके पास पैसे या नारियल नहीं है, तो आप कुछ चावल के टुकड़े लेकर, पर साबुत, टूटे हुए ना हो, वो भी अपनी मुट्ठी में रखकर तब भी रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं और अपने त्योहार का आनंद ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ कोई अन्य विषय में मैं फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और मेरी बातों को पसंद करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो आपकी समझ में नहीं आई है या आप उसके विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएँ और मेरी भी जानकारी को बढ़ाएँ और अपने साथ मेरे साथ-साथ अपनी भी जानकारी को बढ़ाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।